हेलो दोस्तों, आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ माय सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो आज की ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पीएफ अकाउंट में उनकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पीएफ अकाउंट होल्डर का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस या फिर नेशनैलिटी, इनमें से कोई भी डिटेल्स अगर गलत अपडेट हो गई है या फिर किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर की सर्विस डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग या फिर रीजन ऑफ लीविंग गलत अपडेट हो गई है, तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि अब ऐसे पीएफ अकाउंट होल्डर्स अपनी पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। यानी कि पर्सनल डिटेल्स या फिर सर्विस डिटेल्स में अगर कोई चेंज कराना है तो उसकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले इस काम को करने के लिए आपको ईपीएफ ऑफिस या फिर एम्प्लॉयर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, पर सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी ये है कि अब ये काम आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो पीएफ अकाउंट की पर्सनल डिटेल या फिर सर्विस डिटेल्स में अगर कोई आपको चेंज कराना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ऑप्शंस में से ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यानी कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, अपना पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैनेज मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, जॉइंट डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों, अब आप जॉइंट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जॉइंट डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर को चुनना है जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पीएफ अकाउंट की पर्सनल या फिर सर्विस डिटेल्स की करेक्शन के लिए आपको 3 स्टेप पूरे करने होंगे। अपडेट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्रीव्यू ऑब्लिक सबमिट एप्लीकेशन। यानी कि पहले आपको अपनी करेक्ट डिटेल्स एंटर करनी है, उसके बाद अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और तीसरे स्टेप में अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे अपडेट पर्सनल डिटेल्स, यानी कि अगर आपको यहाँ पर पीएफ अकाउंट की कोई भी पर्सनल डिटेल में अगर चेंज कराना है जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी, इनमें से कोई भी डिटेल्स में अगर आपको कोई चेंज कराना है तो आपको सिंपली आगे पेंसिल पर क्लिक करना है और अपनी सही डिटेल्स को भर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे अपडेट सर्विस डिटेल्स, यानी कि अगर आपको ईपीएफ या फिर ईपीएस की सर्विस डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लीविंग या फिर रीजन ऑफ लीविंग को यहाँ पर चेंज कराना है तो यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट के नीचे पेंसिल पर क्लिक करना है और अपनी सही डिटेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको जो भी आप अपने पीएफ अकाउंट में करेक्शन कराना चाहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। मैरिटल स्टेटस या फिर नेशनैलिटी अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से मैच होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन की एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको नीचे अपडेट डिटेल्स पेंडिंग रिक्वेस्ट के नीचे उसका स्टेटस भी दिखाई देगा।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे स्टेटस में पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखा रहा है। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, आपका एप्लीकेशन आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है और जैसे ही आपका एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है, आपकी ये रिक्वेस्ट फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ईपीएफओ ऑफिस भेज दी जाती है और कुछ ही दिनों बाद आपके पीएफ अकाउंट में करेक्शन कर दी जाती है। दोस्तों पीएफ अकाउंट में करेक्शन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन की जो सर्विस है वो ईपीएफओ द्वारा हाल ही में चालू की गई है। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे ही मैं आपको इसके बारे में शेयर करता जाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।